पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का आपने ऐलान कर दिया, बिजली की कीमत में भी गिरती है। आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी हुई। सर, बहुत तनकीद हो रही है कि वजीर आजम साहब और आपकी हुकूमत अब घबरा गए हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक के जो रिलीफ दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक पैकेज दिया है जिसमें कि खास तौर पे इंडस्ट्रीज को जो कि माजी की हुकूमतों ने आर्टिफिशियली डॉलर को रखकर और इस मुल्क की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो कि मेरा ख्याल है कि हमें डेकेड्स लगेंगे इस चीज को रिवाइव करने में, क्योंकि जो है किसी भी मुल्क की और एक्सपोर्ट्स की जो भी वो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी इंडस्ट्री होती है। और इन्होंने जानबूझकर स्पेशली पीएमएलएन हुकूमत ने जो है तो वो इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचाया और इस मुल्क को इंपोर्ट का आदी तो ये जो अब आप आर्टिफिशियली प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे पेट्रोल की, वो क्या उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा इकोनॉमी को? देखें, इससे तो फायदा आवाम को पहुंच रहा है ना। ये तो आप देखें, जब आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो आपने एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जो कि अरबों डॉलर और अरबों और कितने लाखों की करोड़ों की नौकरियां और इस मुल्क की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे आपने जर्ब लगाई है। हमारा तो इन हालात में हमने पहले भी एहसास प्रोग्राम के थ्रू भी हमने सपोर्ट प्रोग्राम दिया। कोविड के बावजूद सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो कि उसमें हैं, मुश्किल में हैं। और आपको अगर पता नहीं है तो शायद मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि एक फ्रेट का जो नॉर्मल 40 फुट का कंटेनर होता था जिसका कि 6,000 किराया होता था, अब वही $28,000 पे है। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं बढ़ाया, ये इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है। और साथ ही में साथ आपको ये भी बात हाईलाइट करनी चाहिए आरिफा कि किसी भी दुनिया के मुल्क में जो कि स्पेशली जो कोविड के आफ्टर मार्थ में किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इस तरह का एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, जिसको कि मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल वल्चर है, जो कि इस वक्त जबकि देख रहे हैं कि एक महंगाई है जो कि एक इंटरनेशनल है, तो इनको अपनी सियासत याद आ गई है एंड दे वांट टू डिस्टेबलाइज और इस मुल्क में एक डॉक्टर साहब, आप लोग पॉलिटिकल वल्चर्स बन गए हैं। बिल्कुल, that's what they are, that's what they are। सर, पूछने देना आप डॉक्टर साहब से भी। डॉक्टर साहब, क्यों आप लोग ऐसे पॉलिटिकल वल्चर्स बन गए? आरिफा, मैं एक और बात भी कर दूं जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों मिले हैं। देखें, वो हमारे अलाइज हैं, हमारा तो बनता है उनसे मिलना। मुझे ये बताएं कि ये जो इनकी लीडरशिप है जो कि 14-20 साल से उनकी तरफ कोई भी नहीं है, उनको क्या इनकी हमदर्दी पैदा हो गई कि वो जा रहे हैं? हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठेंगे।